स्टार्ट करते हैं। मैं जितने क्वेश्चंस दिए थे आपको लास्ट टाइम होमवर्क में, आपके डाउट हो ना हो, मैं एक बार सारे कर रहा हूं बोर्ड पे। जो आपके डाउट्स हैं वो आप साथ साथ करते रहिएगा, कोई दिक्कत आए मुझे रोक दीजिएगा उसी वक्त, ठीक। अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, जो नहीं आए वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो सामने ध्यान देंगे, सामने ध्यान देंगे सब लोग। आई एम डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नॉट लीविंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन, आई एम डूइंग एवरी क्वेश्चन। सो प्लीज सामने ध्यान देंगे सब बच्चे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपके डाउट्स थे, फिर बोल रहा हूं, जो आपके डाउट्स थे वो आप अपने हाथ से लिख लीजिएगा, और जो आपके बीच में गलतियां होंगी वो यहां पे चेक हो जाएंगी। सो आई एम डूइंग एवरी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन के लिए रुकना होगा, मुझे पता है किसके लिए रुकना है, मेरे को सबका डाउट होगा वो 15th क्वेश्चन, उसके लिए मैं रुकूंगा, आप लिख लेना। पहले समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, सिंपल पोपट क्वेश्चंस। फर्स्ट, शिप्रा वेंट फ्रॉम हर होम टू स्कूल 2.5 किलोमीटर्स अवे। ऑन फाइंडिंग हर स्कूल क्लोज्ड, संडे को चली गई थी वो। शी रिटर्न टू हर होम इमीडिएटली। बॉम्ब की एक हॉक्स कॉल आ गई, स्कूल से वापस आ रही है। तो ये है उसका घर, ये है उसका स्कूल। स्कूल से घर का रास्ता है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर्स। तो जाने का डिस्टेंस कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर वो गई और 2.5 किलोमीटर वो वापस आई। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये हो गया 5 किलोमीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। घर जाके वहां स्कूल जाके वापस आ गई। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, पोपट क्वेश्चन। अगर ये भी किसी का डाउट है तो टेक अ लिटल वाटर एंड डूब मरो। सेकंड, आंसर नंबर 2। सेकंड, a cyclist moving on a circular track of radius 50 meters completes 1 revolution in 2 minutes. एक साइक्लिस्ट है, गोल घूम रहा है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी देर में लेता है? 2 मिनट्स में। व्हाट इज हिज डिस्टेंस कवर्ड? रेडियस दिया है 50 मीटर्स, रेडियस दिया है 50 मीटर्स। सो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ पूरे गोल घूमने का 2 पाई आर एक रेवोल्यूशन में। R is 50, ये हो गया 100 पाई मीटर्स। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई 0, ठीक है। और टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन हुआ कितनी देर है पूरे सर्कल में? 2 मिनट्स, तो 120 सेकेंड्स। सो एवरेज स्पीड ये हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब 100 पाई डिवाइडेड बाय 120 सेंटीमीटर्स, या 5 पाई बाय 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह से एक मिनट पर मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेंटीमीटर्स पर सेकंड में निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना मीटर्स पर सेकंड। हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना किस यूनिट में निकालो। तो मेरी कॉल में जिस मर्जी यूनिट में निकालूं। किसने बोला मीटर्स पर मिनट में निकालो? बोला तो नहीं, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, पर मीट पर उसमें भी। और एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? 0, ठीक है। दोनों यूनिट्स में आंसर निकाल सकते हो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला होता इन मीटर्स पर मिनट, तब मैं उस फॉर्मेट में करता। अभी मैं क्यों करूं? मेरे को नहीं अच्छा लगता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 2 cars A and B are at positions 100 meters and 200 meters from the origin। ये ओरिजिन है जी x = 0। कार A यहां पे है, कार A यहां पे है 100 मीटर्स दूर, कार B यहां पे है 200 मीटर्स दूर ओरिजिन से। तो इसको मैं x = 100 बोलूंगा, तो यानी ओरिजिन से 100 मीटर दूर है और ये ओरिजिन से 200 मीटर दूर है। यही बोला है क्वेश्चन में। एक कार है 100 मीटर दूर, दूसरी कार है 200 मीटर्स दूर। आगे क्या बोला? दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटीज 10 and 5। सो जो पहली कार है
वो ट्रैवल करती है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और दूसरी कार ट्रैवल करती है 5 मीटर्स पर सेकेंड से। अब पीछे वाली कार तेज चल रही है, तो वो कभी ना कभी तो कैचअप करेगी बी को, कभी ना कभी तो कैचअप करेगी। मान लिया वो टी टाइम में कैचअप करती है। लेट कार ए कैचेस अप विथ कार बी इन टी सेकेंड्स। मतलब टी सेकेंड्स में ये यहां पहुंचेगी कार ए, तो बी भी कहां पहुंचेगी, यहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? यही मतलब हुआ। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, वो कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, इजंट इट? ए की स्पीड क्या है? 10, टाइम कितना है? टी, तो 10t मीटर्स। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, वो कितना हो गया? 5t मीटर्स। ये दो बात मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10t। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5t। ये कौन से डिस्टेंसेस होंगे? ये होंगे 10t, ये डिस्टेंस होगा जो मैंने व्हाइट से बनाया। 5t ये डिस्टेंस होगा, इजंट इट? अब अगर आप डायग्राम में नोट करो तो 10t इज इक्वल टू 5t प्लस ये गैप 100 मीटर। सो 10t इज इक्वल टू 5t प्लस 100, तो यहां से टाइम आ गया 20 सेकेंड्स। सो 20 सेकेंड में वो उसको पकड़ लेगा। खुद सोचो, मैं ए हूं, यहां पे बी है, मैं जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, ए ने भी, बी भी वहीं पहुंच गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जितना बी ने ट्रैवल किया वो प्लस जो गैप था वो भी तो मैंने ओवरकम किया ना। मैं पीछे से शुरू हुआ था ना, ए पीछे से स्टार्ट हुआ, वो बी को जब पकड़ेगा तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जितना बी ने ट्रैवल किया, प्लस जो गैप था उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा ना। तो यानी ये जो 10t है ये 5t और 100 के बराबर होगा। लेंथ वाइज सोचो ना, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक, इससे टाइम आ गया। टाइम आने के बाद आपको टाइम नहीं निकालना, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में निकालना है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन मतलब ये x इक्वल टू 100 पे शुरू हुआ था, वो x इक्वल टू कितने पोजीशन पे वो पकड़ेगा। तो अब आप क्या निकालो? आप निकालो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए टू कैच अप। वो कितना डिस्टेंस हो गया? 10 इंटू 20, दैट इज 200 मीटर। 200 मीटर। ए से उस नई पोजीशन पे आने में उसने 200 मीटर ट्रैवल किया, तो ओरिजिन से कितनी दूर है वो? 200 प्लस 100 कितना हुआ? 300। देयरफॉर पोजीशन ऑफ ओवरटेक वो कितना हुआ? 300 मीटर्स। सो टाइम कितनी देर में वो ओवरटेक कर रहा है? 20 सेकेंड्स में। और किस पोजीशन पे ओवरटेक कर रहा है? वो है 300 मीटर। आप खुद सोचो, मैं x इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, 2 मीटर ट्रैवल करता हूं तो x इक्वल टू 2 पे पहुंचा। मैं x इक्वल टू 1 से शुरू हुआ और 2 मीटर ट्रैवल करता हूं तो मैं x इक्वल टू 3 पे पहुंचूंगा ना। मुझे 2 मीटर नहीं निकालना, मुझे पोजीशन निकालना है। मैं ऑलरेडी ए गाड़ी में बैठा हूं मैं ऑलरेडी x इक्वल टू 100 पे हूं। अब मैं 200 मीटर आगे ट्रैवल करता हूं तो मैं x इक्वल टू कहां पहुंचूंगा? 300 पे पहुंचूंगा ना। मुझे पोजीशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालनी। डिस्प्लेसमेंट तो 200 मीटर है, बट पोजीशन क्या हो गई? 300 मीटर। यही पूछना था आपने। समझ में आ गया आप सबको? क्लियर? दोबारा आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में निकाल लो। ए ने कितना ट्रैवल किया? 5 इंटू 20, 100 मीटर। ऑलरेडी वो कहां पे था? 200 मीटर पे था। 100 मीटर आगे चला गया, कहां पहुंचा? 300 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? गॉट इट? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? ये सारे बच्चे हैं? यस सर। गुड, ये सबको समझ में आ गया। प्लीज छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर इन छोटों में डाउट्स हैं तो घर पे जाके लिख लेना। अपने एरर्स हैं तो उसको हाथों हाथ ठीक कर लो।
जो मेजर क्वेश्चन आएगा उस पर मैं रुकूंगा, आप आराम से लिखना उस मेजर क्वेश्चन को, इसमें दोबारा पढ़ लो, देखो कोई स्टेप में नहीं समझ में आता तो अभी पूछ लो, 1 मिनट का समय है आपके पास। आप क्वेश्चन को बिना डायग्राम के कोशिश करोगे तो कई बार इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं होती। अब ये 9th क्लास नहीं है कि आपको 3 वेरिएबल थे, 2 की वैल्यू दी होती थी, तीसरा निकालना होता था ना, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को, जब तक सोचोगे नहीं तब तक क्वेश्चन होंगे नहीं। और ये तो बड़ा सिंपल फुद्दू पोपट क्वेश्चन है, अभी तो ये फिर भी मैंने एक लंबे मेथड से किया है, इसको मैं ओरली भी कर सकता हूं, शॉर्टकट्स हैं ऐसे, आएंगे उस पर भी। जब मल्टीपल बॉडीज मूव करती हैं उसमें हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ओरल आंसर निकाल सकता था मैं इसका, आएंगे उस पर भी। ये बात समझ में आती है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ गन इज फायर्ड, a gun is fired from a distance of 1.2 kilometers from a hill। ये एक हिल है, ये हिल नहीं रहा, यहां से हमने फायर किया, ठा साउंड गई, टक्कर खाई, वापस आ गई, ऐसे ही होता है। साउंड जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, 8 सेकंड बाद वापस आ गई, 1.2 किलोमीटर ट्रैवल करके, 1.2 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस आ गई, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ एको के लिए? 2.4 किलोमीटर्स, मतलब 2400 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ? 8 सेकेंड्स, गिवन है ना 8 सेकेंड्स। सो स्पीड कितनी हुई या वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मिनट बेटा, अभी आ रहा हूं, आपका क्वेश्चन मैं ही रेज कर लूंगा, टेंशन ना लो। 2400 डिवाइडेड बाय 8 यानी 300 मीटर्स पर सेकेंड। सर चीटिंग कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होना चाहिए, है ना, तो आंसर 0 होना चाहिए, पर सर ने 300 लिख दिया। क्यों? क्या आपको बोला एवरेज वेलोसिटी? नहीं बोला, एवरेज नहीं बोला, मैंने बोला वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस, किसी भी मोमेंट पे। मेरी बात ध्यान से सुनना, छोड़ो साउंड को, उस किसने देखी है, मेरे को देखो, मैं तो दिख रहा हूं ना, मैं ट्रैवल कर रहा हूं 2 मीटर्स पर सेकेंड से, 2 मीटर्स पर सेकेंड से, 5 मीटर, 6 मीटर गया, 6 मीटर वापस आ गया, कितनी देर ट्रैवल की? 6 सेकंड होंगे। 6 मीटर गया 3 सेकंड, 6 मीटर वापस आया 3 सेकंड, 6 सेकंड लगे मेरे को वापस आने में। तो मेरी स्पीड किसी भी मोमेंट पे, वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे कितनी थी? 2 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे कितनी थी? 2 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से मैं चल रहा था, तो मेरी वेलोसिटी या स्पीड एट एनी मोमेंट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। तो वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं कांस्टेंट से चल रहा था। अगर यहां वर्ड यूज किया होता एवरेज वेलोसिटी ऑफ एको, वो होता 0। एवरेज वर्ड यूज कर दिया तो आपको टोटल यूज करना है, आपको एवरेज नहीं यूज करना है। यहां पे आपको बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऐसे तो साउंड कभी मूव ही नहीं करेगी, मेरे को अपनी आवाज सुनाई देती है। एवरेज वेलोसिटी साउंड की हमेशा 0 है, ऐसे थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मैं 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है? 2 मीटर्स पर सेकंड। एट एनी इंस्टेंट माय वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकंड बिकॉज आई एम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप एवरेज बोलो या इंस्टेंटेनियस बोलो, एक ही बात है। समझ में आई बात? हाँ, जस्ट बाउंसेस बैक विद सेम वेलोसिटी। वैसे और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, अभी आपको बड़े सिंपल केस ले रहे हो, काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो, अभी डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है? समझ में आ गई यहां तक बात? आगे आ जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछना था जो बच्चा हाथ उड़ा रहा था कोई, यही सब। हाँ बेटा, आप यही पूछ रहे थे, क्लियर है? एट एनी इंस्टेंट निकालते हो तो आप एवरेज वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। मैंने बोला मैं बेटा 2 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा हूं, मैं 2 मीटर्स पर सेकंड से ही वापस आ रहा हूं। किसी भी मोमेंट पे, जाते वक्त भी किसी पॉइंट पे और वापस आते वक्त भी किसी भी पॉइंट पे मेरी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड है। उसको मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकता हूं ना। तो अगर तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान दो, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी, एवरेज स्पीड के बराबर होगी, वेलोसिटी के नहीं। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, स्पीड में सब्ट्रैक्शन नहीं होती। मैंने बोला मैं यहां पे हूं, 2 मीटर पर सेकंड से इधर गया, 2 मीटर पर सेकंड से इधर, 2 मीटर पर सेकंड से इधर, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? 0। बट हर मोमेंट पे मेरी स्पीड तो सेम ही थी, हर मोमेंट पे मेरी स्पीड तो सेम ही थी।
और किसी भी इंस्टेंट पे मेरी स्पीड क्या थी 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो मैं जब भी ऐसे होगा ना यूनिफॉर्म मोशन, तो इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड की वेलोसिटी क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, बट माइंडेड वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, 0.52 घंटे तक ट्रेन ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर्स। अगले 0.24 आवर्स के लिए वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, एंड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.71 आवर्स। 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.71 आवर्स। आपको बोला एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्ड यूज कर दिया ना एवरेज। पहले टोटल डिस्टेंस, तीनों सेक्शंस का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ऐड करोगे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तीनों का निकालो, स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 0.52 प्लस 30 इंटू 0.24 प्लस 70 इंटू 0.71, रिजल्ट आएगा 5.2 इंटू 6 कितना हुआ, प्लस 7.2 प्लस 49.7 आएगा 88.1 किलोमीटर्स। यह आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, टोटल टाइम होगा 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, कितना आया 4 5 6 7 7 8 9 9 5 14, 1.47 आवर्स। एवरेज कितना होगा 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47 किलोमीटर्स पर आवर। निकल जाएगा कैलकुलेशन। लॉजिक समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटा, 5th तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ध्यान दो, 6 7 8 देखते हैं। आंसर नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे और वो ये रहा। 6 कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a speed of 40 from A to B and returns back with a speed of 60। कल किया था ऐसा क्वेश्चन, जाके वापस आ गया, जाके वापस आ गया। तो ये रहा A, यहां पहुंचा B, फिर वापस आ गया। तो जाने की स्पीड है 40, वापस आने की 60, गैप कितना माना x। शॉर्ट में निपटाना याद है ना, सेम डिस्टेंसेज हैं तो क्या होता है, हार्मोनिक मीन। सो 2 अपॉन वी एवरेज इज 1/40 प्लस 1/60। वैसे कर सकते हो बट ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो अभी हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, टोटल टाइम टेकन, जाने का x अपॉन 40, वापस आने का x अपॉन 60। एलसीएम लोगे 120, ये हुआ 3x प्लस 2x यानी x अपॉन 24। सो एवरेज कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, रिजल्ट आ गया 48 किलोमीटर्स पर आवर। गॉट इट। 7th पे आ जाएं, कर सकते हो, नंबर कटेंगे बेटा। हार्मोनिक मीन सिर्फ एमसीक्यूज में यूज करो, अगर आपका स्कूल का टीचर अलाउ करता है तो कर दो, मैंने नंबर नहीं देने। जनरली स्कूल्स में काट देने टीचर की, शॉर्टकट नहीं अप्लाई होगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। एमसीक्यू हो जैसे मर्जी करो, वो आपकी कॉल है। 7th, a car travels along a straight line for half time with speed 40, second half time with speed 60, एवरेज कितना होगा 50। इक्वल टाइम्स में डिवाइड होता है तो क्या होता है, एल्जेब्रिक एवरेज। सो प्रूविंग भी करेंगे क्योंकि यहां पे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 40 से गया, 50 से गया, सो एवरेज कितना होगा, पहले टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40t प्लस 60 था, 60t, 60 किलोमीटर पर आ रहा है। टोटल डिस्टेंस 100t, टोटल टाइम 2t।
सो एवरेज स्पीड कितनी हुई 100t by 2t, that is 50 किलोमीटर्स पर आवर. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. आ जाते हैं 8th पे. 8th क्वेश्चन क्लास के बाद पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो जाएगी, तो अगर कोई बहुत ही लंबा डाउट हो तो समझ लो, कॉपी घर पे हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं सारे डिस्कस कर लूं सो दैट आपकी दिक्कत बिल्कुल ही खत्म हो जाए. क्वेश्चन नंबर 8 मेरे लिए बड़ा आसान है, सीधा डाउट्स लेना. बट कई बार क्या होता है कि आप जो चीज सोचते हो वो वैसी होती नहीं है, और वो गलती सीधा एग्जाम में होती है. सो इट्स बेटर यहीं वो चीज सॉल्व हो जाए. और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जरूरी है होमवर्क करना, ताकि आप चेक कर सको कि आप जो कर रहे हो, भले ही आपका आंसर कई बार गलत मेथड से भी आंसर आ जाता है, वो कहीं मेथड तो गलत नहीं कर रहे, तो ध्यान से होमवर्क जरूर करा करो. 8th, कार ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस x विद स्पीड ऑफ 10. फर्स्ट थर्ड मतलब टोटल का 1/3 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है. सेकेंड थर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20, सेकेंड 1/3 स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एंड द लास्ट थर्ड विथ 60, लास्ट 1/3 ये 60 किलोमीटर पर आवर. आप चाहें तो इसको शॉर्टकट से भी निपटा सकते हैं, क्योंकि ये भी तीनों इक्वल डिस्टेंसेस का केस है. तो क्या लगेगा, 3/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. हार्मोनिक मीन में बताया था ये मेथड. अदरवाइज आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है x, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ x/3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x/3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x/3 डिवाइडेड बाय 60. एलसीएम लेंगे 180, कितना आया 6x प्लस 3x प्लस x, यह आ गया x/18. सो एवरेज कितना हो गया, x डिवाइडेड बाय x बाय 18. आंसर आ गया 18 किलोमीटर्स पर आवर. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम. वैसे भी सिंपल है. हार्मोनिक से अगर आप करना चाहो तो आप ऐसे करोगे, सीधा फॉर्मूला, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस हैं. सो 3/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. 60 एलसीएम आया बेटा, कितना आया 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 7 8 9 10, 1/6. सो v एवरेज कितना आ गया, ये 3/v एवरेज है, v एवरेज आ गया 18. ठीक है, समझ में आ गया. बट ये पेपर में मत करना, ये किसके लिए करोगे, एमसीक्यूज में. गॉट इट? स्कूल में टीचर अलाउ करता है, करो, खुला करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली अलाउ नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. A body travels a distance x1 with velocity v1. x1 डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वेलोसिटी v1 से, x2 करता है v2 से. अभी ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बट ये इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर्स में नहीं है, किसमें, वेरिएबल्स में. डजंट मैटर, देखने में गंदे लगते हैं, होते वैसे ही हैं. क्या करोगे, एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x1 प्लस x2. टोटल टाइम कितना हुआ, पहले टाइम क्या है, x/v1, बाद में x/v2, x1/v1, x2/v2, x अलग है. सो एलसीएम लोगे x1v2 प्लस x2v1 अपॉन v1v2. मानते हो बेटा, मानते हो? सो एवरेज कितना हुआ, एवरेज हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं 10th पे. A girl walks to her school at a distance 1 kilometers with a speed of 2 and comes back with a speed of 3. वापस आने की जल्दी होती है. 1 किलोमीटर घर से स्कूल, स्कूल से घर, गैप है 1 किलोमीटर. जाने की स्पीड है 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर पर आवर. वापस आने की लाम पड़ी थी 3 किलोमीटर पर आवर. आपको कह रहा है एवरेज निकालो. पहला तरीका इक्वल डिस्टेंसेस है, आप उससे हार्मोनिक मीन से भी कर सकते हो.
जाने का डिस्टेंस वापस आने का बराबर है। आप HM लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट तो कर ही सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना हुआ? जाने का टाइम 1/2, वापस आने का 1/3। LCM 6, 5 आ गया ऊपर, इतने आवर्स। सो एवरेज कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 12/5 यानी 2.4 किलोमीटर्स पर आवर। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th कह रहा है अ टेबल क्लॉक हैज अ मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक टेबल क्लॉक है, उसका मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है जी। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:15 AM। फर्स्ट पार्ट 6 AM to 6:15 AM। टाइम टेकन कितना हुआ? 15 मिनट यानी 600 सेकेंड, 900 सेकेंड। 15 मिनट मतलब 900 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 15 मिनट में यहां तक आ जाएगा कर्वेचर लेके। ये हो गया 2πr डिवाइडेड बाय 4 मतलब πr/2 मतलब पाई इंटू 5/2 सेंटीमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ ये सॉल्व करके 5√2 सेंटीमीटर्स। सो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड आएगी 5π/2 डिवाइडेड बाय 900 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 5√2 डिवाइडेड बाय 900 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। पहला पार्ट समझ में आता है बेटे? पॉइंट्स में कैलकुलेट हो जाएगा ना, लॉजिकली समझ में आ गया ना। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? 6 AM to 6:30 PM। तो अब टाइम हुआ 12 hours and 30 minutes। 12 घंटे 20 मिनट। 12 घंटे मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 30 मिनट्स मतलब 30 इंटू 60। 30 इंटू 60 कॉमन ले लो, बचा 24 + 1 25। सो 30 इंटू 60 इंटू 25, ये आ गया 4500 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया? नहीं, 45,000 सेकेंड्स। कितना हुआ? 6 3 18, 25 इंटू 18 कितना होता है? 450 और 2 0, इतने सेकेंड्स। इतना टाइम हो गया। अब 6 AM to 6:30 PM। 6 AM पे वो यहां पे, 6:30 PM पे वो वहां पे है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 10/45,000 मतलब 1/4500 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? 12 घंटे और आधा 12.5 घंटे। सो 12 घंटे में तो ये सुई पूरी घूम जाएगी। 12 बार 2πr और फिर आधा घंटा और। सो 12 टाइम्स 2πr प्लस πr, रिजल्ट आ गया 25πr। बेटे जल्दी मत बचाओ इतना, ये हो गया 250 पाई सेंटीमीटर्स। 25 10 था वो, r था, रेडियस कितना था? 5 125 पाई सेंटीमीटर्स। सो एवरेज स्पीड हो गई 125 पाई डिवाइडेड बाय 45,000 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेशन छोड़ दो, बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकली, ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर है बेटा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट था, सेकेंड पार्ट में टाइम बहुत लंबा था, 12 hours and 30 minutes थे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 12 hours में 12 बार उसने मिनट हैंड ने चक्कर लगाया, प्लस 30 मिनट्स में आधा और, तो टोटल कितना हो गया? 25πr। ये हो गया टोटल डिस्टेंस।
टाइम टेकन आप निकाल चुके हो, डिवाइड कर दो। ठीक, नेक्स्ट 12th, ये तीनों आसान क्वेश्चंस हैं। आपको बोला अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन traversed 1/3 of the total distance with a velocity of 4. So x/3 distance 4 meters per second से travel करती है. Remaining part of the distance was covered with 2 meters per second for half the time and 6 for the other half time. Remaining distance कितना है? 2x/3. अब ये equal distances नहीं है, हार्मोनिक मीन नहीं लग सकता, और 2 meters per second से half time and 6 meters per second से next half time. ये टाइम मैंने t1 बोल दिया, ये टाइम मैंने t2 बोल दिया, ये टाइम भी t2 हो गया, मानते हो? ये दो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, ये दो इक्वल टाइम्स है, इधर एवरेज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, आऊंगा भी उस पे भी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो, पर अभी नहीं, पहले समझो। सपोज नंबर्स अलग होते तो ओरल नहीं होता। सो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस सेक्शन की बात करो। फर्स्ट सेक्शन में टाइम कितना हुआ? x/3 डिवाइडेड बाय 4, इतना सेकेंड्स। सेकेंड सेक्शन पे आओ, 2t2 स्पीड इंटू टाइम प्लस 6t2 स्पीड इंटू टाइम इज 2x/3. सो 8t2 इज 2x/3. t2 आ गया x/12. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ x, टोटल टाइम कितना हुआ? t1 एक बार और t2 दो बार। ये आ जाएगा x/12 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 3x/12 यानी x/4. सो एवरेज कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय x/4, आंसर आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड। आप इसको ओरली भी निपटा सकते हो। इन दोनों में आप क्या कर सकते हो? सिंपल एल्जेब्रिक एवरेज कर सकते हो, इक्वल टाइम्स हैं, तो यहां आ गया 4. सो इस सेक्शन की एवरेज स्पीड कितनी है? 4. इस सेक्शन की भी एवरेज स्पीड कितनी है? 4. तो टोटल एवरेज कितनी होगी? 4 ही होगी ना। पहले भी 4 से चल रहा है, बाद में भी 4 से चल रहा है, तो ओवरऑल एवरेज क्या हो गई? 4. क्वेश्चन पलट जाता अगर ये 4 की जगह कुछ और होता, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर आपको स्टेप शो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इक्वल टाइप डिस्टेंसेस नहीं है, तो हार्मोनिक मीन यहां नहीं चलेगा। आ गई बात समझ? क्लियर? ये था नंबर 12th। आ जाते हैं 13th पे। A science lecture theater of a college is 10 meters wide and has a door at the corner. एक लेक्चर थिएटर है, 10 मीटर की चौड़ाई है और कॉर्नर में दरवाजा लगा हुआ है। A science teacher enters 12 noon through a door and makes 8 rounds of 10 meters along the wall. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 8 rounds of 20 meters. 10 मीटर वॉल बैक एंड फोर्थ, 10 मीटर गया, 10 मीटर वापस आ गया, कितना हुआ? 20 मीटर्स। कितने राउंड लगाए हैं? 8 राउंड लगाए हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 160 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, जाके वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। टाइम टेकन कितना है? 40 मिनट का लेक्चर, 12:40 पे वो क्लास से बाहर निकला, 12 बजे एंटर हुआ था, टाइम हो गया 40 × 60, 2400 सेकेंड्स। सो एवरेज स्पीड हुआ 160/2400 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? 0। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं 14th पे। 14th में क्या बोला? 14th में बोला a particle traversed half the distance with velocity v0. Half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with v1 for half the time and v2 for the next half time. इस पे आप HM भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, उससे भी कर दूंगा। यहां v1 और यहां v2 हाफ द टाइम, t डैश टाइम यहां मान लिया, t डैश टाइम यहां मान लिया। यही सिचुएशन हुई। तो अब सेकेंड हाफ में क्या करोगे? फर्स्ट हाफ में टाइम कितना होगा? x/v0। इधर क्या करोगे? v1t डैश प्लस v2t डैश इज x, तो t डैश आ गया x/v1 प्लस
v2। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 2x। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हो गया t प्लस 2t डैश, t प्लस t डैश प्लस t डैश, t प्लस 2t डैश। t कितना है? x अपॉन v नॉट। 2t डैश कितना है? 2x अपॉन v1 प्लस v2। x कॉमन ले लो, एलसीएम लो, v नॉट इंटू v1 प्लस v2 या v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। सो एवरेज कितना हुआ? एवरेज हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट इंटू x डिवाइड बाई v नॉट इंटू v1 प्लस v2। x कट गया, रिजल्ट आ गया आपके पास 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। लॉजिक समझ में आ गया? देखो नंबर्स में होता है कितना आसान हो जाता है ना, वेरिएबल्स में होता है गंदा नहीं होता, बस थोड़ा साफ लिखना पड़ता है ताकि आप एरर ना करो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है ना, सेम स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं हमेशा। बाकी इसमें आप वही भी कर सकते हो, सेकंड सेक्शन में इक्वल टाइम्स है तो एवरेज कितना हो गया? v1 प्लस v2 बाई 2। और इन दोनों में क्या लगाओगे अब? हार्मोनिक मीन। किस किस में? v नॉट और v1 प्लस v2 बाई 2 में। कैसे? क्या एक्सप्रेशन बनेगा? hm से अगर करते हो तो आप ऐसे करोगे, 2 अपॉन v एवरेज इज 1 अपॉन v नॉट प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2 बाई 2। खत्म, v एवरेज निकल जाएगा एलसीएम लेके। समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आ जाए तो फटाक से आंसर निकल आता है, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो। कंसेप्ट क्लियर? यहां तक समझ में आते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है इस एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर नंबर 15, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। ये है जी घर, ये है मार्केट, 2.5 किलोमीटर दूर है मार्केट। एक बंदा घर से निकला गड्डी लेके, नहीं पैदल, 5 किलोमीटर पर आवर से वो मार्केट पहुंचा। डिस्टेंस ट्रेवल 2.5, स्पीड 5। सो पहले निकालते हैं टाइम टेकन, उसको घर से मार्केट पहुंचने में कितनी देर लगेगी। टाइम टेकन फ्रॉम होम टू मार्केट, घर से मार्केट आने में टाइम, वो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट लगे उसे घर से मार्केट पहुंचने में। फिर फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। वापस आता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम, वो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1/3 ऑफ एन आवर, दैट इज 20 मिनट्स। तो टोटल वो घर कितनी देर में आया? 50 मिनट में आया। तो यानी t, अगर वो घर पे बात करूं मैं, t इक्वल टू 0 पे वो घर पे है, t इक्वल टू 30 मिनट्स पे वो मार्केट पे पहुंचा, और फिर t इक्वल टू 50 मिनट्स पे वो वापस घर आ गया। यही सिचुएशन हुई। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, आपको बोला क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है एंड एवरेज स्पीड निकालना है 0 to 30 मिनट्स में, 0 to 50 मिनट्स में, 0 to 40 मिनट्स में। तीनों सेक्शंस में 0 to 30, 0 to 50, 0 to 40, तीन सेक्शंस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहले आ जाते हैं 0 to 30 मिनट्स में। 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचा था। सो 30 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, देखो 30 मिनट में वो कौन पहुंचा है? मार्केट पहुंचा है, डिस्टेंस हुआ 2.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई? 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना है? हाफ आवर। सो एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आएंगी इस केस में 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 अपॉन हाफ
दैट विल गिव यू 5 किलोमीटर्स पर आवर। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आए। सेकेंड पार्ट है 0 to 50 मिनट्स। 50 मिनट में वो मार्केट से घर वापस आ चुका है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 मिनट में कितना होगा? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। घर वापस आ चुका है लौंडा। ठीक। टाइम कितना होगा? टाइम होगा 50 मिनट्स, मतलब 50/60 यानी 5/6 आवर्स। सो एवरेज स्पीड, स्पीड कितनी हुई? 5/5/6 दैट इज 6 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। गॉट इट। थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 0 to 40 मिनट्स। 40 मिनट में वो कहां पे होगा? मार्केट से घर के रास्ते में। 50 मिनट में वो घर वापस आया ना, 30 से 50 में, तो 40 पे वो बिल्कुल मिडल में होगा कि नहीं होगा? मतलब ये होगा 2.5 किलोमीटर का गैप, और फिर बिल्कुल मिडल में 1.25 किलोमीटर्स। 40 मिनट्स पे वो यहां पे होगा कि नहीं होगा? सो डिस्टेंस कितना हो गया? 2.5 प्लस 1.25 दैट इज 3.75 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट 40 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.25 किलोमीटर्स। और टाइम कितना है? 40/60 आवर्स, मतलब 2/3 आवर्स। सो एवरेज स्पीड कितना हुआ? एवरेज स्पीड हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, कैलकुलेशन हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आता है बेटा सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक वर्ड दोबारा देखिए, कोई डाउट है तो इसमें अभी पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने करेक्शन कर लीजिए जो जो करना है इस रजिस्टर में। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, भाई बात नहीं। नेक्स्ट 16th, ये कल हमने क्लास में भी किया था, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इनमें से ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉजिक अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं लिख दूंगा, एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होना है, बट वो आपको समझ में नहीं आएंगे। वो मैं पहले ही बता दूंगा कि अभी आपको 99.9999% है कि नहीं समझ में आए, क्योंकि वो आगे के कॉन्सेप्ट से 1-2 क्वेश्चंस में यूज होंगे। सो ध्यान दें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद धरती माता when the whole wheel rotates forward half the revolution। ये व्हील, ये ग्राउंड के साथ पॉइंट जो कांटेक्ट में है, ए पॉइंट, जब ये हाफ रेवोल्यूशन होगा तो ए पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ए डैश बोल दिया उसको। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे निकलेगा? ये लेंथ कितनी होगी? पाई आर। हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है? पाई आर। और ये कितना होगा? डायामीटर, यानी 2r। पाइथागोरस लगाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, नीचे लिख देता हूं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बचा r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। सो r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, कल क्लास में भी किया था ये क्वेश्चन। आ जाते हैं अगले पे। इसमें से एक पार्ट में आगे के फॉर्मूलाज यूज होंगे, आप उसको आगे के पीछे के बोल सकते हो, क्योंकि वो 9th में भी किया था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एट अ डिस्टेंस h बिलो द टॉप ऑफ वेल। ये रहा पानी। इस वेल में यहां पे आपने स्टोन को ड्रॉप किया, तो मान लिया उसे t1 टाइम लगा छपाक नीचे गिरने में, तो ये टाइम क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लास 9th में पढ़ा था, आज अभी भी पढ़ोगे आगे थोड़े दिन में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप करते हो किसी चीज को, एक्सेलरेशन उसकी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, विच इज g। तो टाइम कितना होगा? टाइम होगा √2h/g। ये होगा स्टोन का नीचे गिरने का टाइम। इसके बाद स्प्लैश, ये जो साउंड वेव है उसका ऊपर आने का टाइम, क्योंकि सुनाई तो साउंड वेव देगी, तो वो मान लिया v स्पीड से साउंड चलती है, t2 टाइम लेती है, तो t2, ये t1 था, t2 कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
सो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, तो √2h/g प्लस h/v, ये हो जाएगा आपके पास दोनों का टोटल टाइम। जी सर। 16th क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस क्या होगा? किसका डिस्टेंस? पाई आर। ठीक है, अगला 18th, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क। ये क्वेश्चन अभी आपसे शायद क्या 99.99% नहीं होगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, थोड़ी सी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, आगे वेक्टर्स में भी ऐसा तरीका आएगा। ये मेथड होता है, समझ लो। ABC एक ट्राइंगल है, कैपिटल A के सामने वाली साइड है स्मॉल a, कैपिटल B के सामने वाली स्मॉल b, कैपिटल C के सामने वाली स्मॉल c। इसमें कोसाइन फॉर्मूला यूज होता है। कोसाइन फॉर्मूला होता है a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc cos a। इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट कॉस ऑफ बीच का एंगल। इसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड निकालने के काम में आता है, मैथ्स में करोगे। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r मेकिंग एन एंगल थीटा। एक पार्टिकल एक गोलाकार आर्क में घूमता है, थीटा एंगल बनाता है। आपको ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ये r है, ये r है। अब आपको ट्राइंगल में एक साइड निकालनी है, बाकी दो साइड्स पता है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला। क्या है ये? d² इज इक्वल टू r² प्लस r² माइनस 2r कॉस ऑफ थीटा। कुछ इंटरप्रेट समझ में आया? अब इसकी सॉल्विंग में ट्रिग्नोमेट्री की और आइडेंटिटीज भी लगेंगी। 2r² माइनस 2r² कॉस थीटा, 2r² कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस की ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 2 sin² θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की है याद है, 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 cos² हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 sin² हाफ एंगल। तो याद रखिए, अगर आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है तो कुछ दिन में करेंगे। d आ जाएगा 2r sin θ/2। सो ऑप्शन नंबर ए 2r sin θ/2। गॉट इट? 19th क्वेश्चन में क्या करेंगे? 19th क्वेश्चन पे तवज्जो दें। 19th क्वेश्चन में आपको बोला अ पर्सन ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा। सो फॉर्मूला हो गया 2/v इज 1/v1 प्लस 1/v2। खत्म। ये क्या हुआ? ये हुआ हार्मोनिक मीन। समझ में आता है? स्क्वायर रूट करा, ये d² था ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 20th, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ओ माय गॉड, शी वॉक्ड अप स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1। छोड़ना, जाने से मतलब है। ऊपर पहुंच गई, ऊपर पहुंची, t1 टाइम लगा, मान लिया v1 स्पीड से वो ऊपर चढ़ती है, t1 टाइम उसे लगा और d डिस्टेंस मान लिया, v1 टाइम उसे लगा। सो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर v1 क्या लिख सकते हो? d/t1। स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला पार्ट क्लियर? पहली लाइन से समझ में आता है। आगे क्या बोला? आगे बोला she walked up with on other days if she remains stationary then the escalator would take her in time t2। अब उसे t2 टाइम में लेके जा रहा है v2 स्पीड से। ये स्पीड किसकी है? प्रीति की स्पीड। ये स्पीड किसकी है? एस्केलेटर की। सो अब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो अब स्पीड कितना हो गया? d/t2, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे क्या बोला? अगर एस्केलेटर और वो दोनों चल रहे होते तो ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाती? v1 प्लस v2। चलते हुए एस्केलेटर पे ऊपर चल रही है पागल औरत, तो वो क्या हो गया? टोटल स्पीड कितनी हो गई? v1 प्लस v2। अगर अब टाइम
अब अगर स्पीड निकालें v1 प्लस v2, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मानते हो? v1 और v2 की वैल्यू डाल दो, d बाई t1 प्लस d बाई t2 इज d बाई t, dd कट गया, 1 बाई t या 1 बाई t आ गया, 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, तो टाइम का आंसर आया t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ऑप्शन हो गई बी ऑप्शन। ठीक है, अगला, पार्टिकल कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फिर से क्या लगा? हार्मोनिक मीन, बी ऑप्शन। अगला, कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद स्पीड u एंड रिटर्न्स विद स्पीड vd, क्या होगा? फिर से हार्मोनिक मीन, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, फिर से ये क्या हो गया? हार्मोनिक मीन। समझ में आया? लास्ट सेट 23rd जो है वो भी आगे के कंसेप्ट पे है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ध्यान दो, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144, इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, 144 इंटू 5/18 कितना? 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब कितनी देर में बोला? 20 सेकेंड्स में। आपको बोला डिस्टेंस निकालो, पहले एक्सेलरेशन चाहिए होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना 40, u कितना 0, a कितना नहीं पता, t कितना 20, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, आंसर आ गया 400 मीटर्स। ये आगे करोगे, अभी कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया, नहीं याद है क्लास 9th का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बड़े होके पढ़ोगे थोड़े दिन में। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्या कह रहा है? अ कार मूव्स विद एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 40 एंड द सेकेंड हाफ एट अ स्पीड ऑफ v। एवरेज स्पीड दिया, इक्वल डिस्टेंसेज हैं, तो 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। मैं क्यों लगाऊं कंसेप्ट? एमसीक्यू है। सो 1/v2 कितना हुआ? 1/24 माइनस 1/40, v2 सॉल्व करके आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 26th लास्ट क्वेश्चन, 26th, अ कार कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 40, अदर हाफ 60, तो एवरेज कितना हो गया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अब आपको घर पे क्या करना है, जितने मैंने क्वेश्चंस करे हैं, अगर आपके जो नहीं हुए होंगे, 24th रह गया, ओके, एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया। 24th, a bus traveling the first 1/3 distance with speed 10, next 1/3 with 20 and the last 1/3 with 60, तो क्या करोगे? तीनों बराबर डिस्टेंसेस हैं, हार्मोनिक मीन। सो 3/v एवरेज इज 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, 60 एलसीएम, 6 प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। फिर सुन लीजिए, घर पे जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, अटेम्प्ट करेंगे दोबारा, जो आपके डाउट्स थे उनको रिपीट करेंगे, कोई अगर बचा डाउट तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।